हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे डब्बा आपी के नए व्लॉग के बारे में। हालांकि इस व्लॉग में भी ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में इंसान बात कर सके। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो अपनी एक इमेज को सुधारने की जो ये कोशिश में लगी हुई है, ये उसका दूसरा पार्ट हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो इसका व्लॉग था उसमें भी इसने यही किया था और इस व्लॉग में भी ये यही कर रही है। ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नेहा और फैज़ी कितने गलत हैं और मैं कितनी सही हूँ। मेरा रिश्ता सबसे बना हुआ है, सबसे सही है। इस वाले व्लॉग में ये लोगों के घर जा रही है, लोग इसके घर आ रहे हैं, अपनी पप्पू के पास जा रही है। मतलब ये बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मेरे जो रिश्ते हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल हैं और आपको जो भी कहा गया है नेहा और फैज़ी के ज़रिए वो सब बकवास है, सब झूठ है। अच्छा, यहाँ पे डब्बा कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि आने वाली है। जब इसने ये बात कही ना तो मुझे लगा कि भाई ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसकी आने वाली है। ये उसी टाइप कुछ फेक फ्रेंड है जैसा इसने रिज़ा की इतनी सारी फ्रेंड्स को दिखाया था। और इसने रिज़ा की फ्रेंड्स को क्यों दिखाया था? क्योंकि लोग बहुत सवाल करते थे, गालियां देते थे, इसको कमेंट सेक्शन में ट्रोल करते थे कि तुमने रिज़ा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तुमने उसे कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं होने दी, ये वो। जब ये सब चीज़ें लिखनी शुरू हुई लोगों ने, तो इसने बच्चे बहुत सारे, मतलब रिज़ा की उम्र की लड़कियों को बुला लिया। मुझे तो शक है कि वो उसकी फ्रेंड्स थी। मुझे लगता है कि आसपास के बगल के कुछ लोग होंगे, आसपास के पड़ोसी, ऊपर नीचे उसकी बिल्डिंग के ही आसपास की लड़कियां होंगी, उसने बुला लिया होगा। तो ये मक्कारी ये कर सकती है। अब यहाँ पे ये कहती है कि इसकी कोई फ्रेंड है जो कि फेसबुक पे इसने बनाई। अब फेसबुक पे ऐसा फ्रेंड कौन है भाई जो आपके घर तक आ जाए? मतलब फ्रेंडशिप करनी अलग चीज़ है, लेकिन फेसबुक पे कैसी फ्रेंडशिप होती है भाई? फेसबुक पे तो ज़्यादातर वो लोग ऐडेड होते हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, जिनको आप पहले से जानते हैं, जो आपके स्कूल से हैं, जो आपके कॉलेज से हैं, जो आपके जॉब से हैं, या फिर मतलब ऐसे लोग जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। अनजान लोगों को तो इंसान फ्रेंड्स तो नहीं बनाता है फेसबुक पे, लेकिन भाई डब्बा मैडम कुछ भी कर सकती है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे एक क्लिप ऐड किया, आप ये देखो। ये दोनों मियाँ बीवी जब भी ऊपर से नीचे जाते हैं, ये हमेशा हमें सीढ़ी क्यों दिखा रहे होते हैं? लोगों ने क्या मतलब ज़िंदगी में सीढ़ी नहीं देखा है क्या? ये अच्छा, ये हमेशा नोटिस करना, आप हमेशा हर व्लॉग में होगा, जब भी गुटखा या ये डब्बा हमेशा ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, जब भी बोलते हैं चलिए नीचे चलिए, तो ये सीढ़ी दिखाते हैं। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन ये वाला जो एक पार्ट है मुझे पॉइंट आउट करना था, क्योंकि इतना इरिटेटिंग है ये। भाई तुम सीढ़ियाँ क्यों दिखा रहे हो? सीढ़ियाँ क्या लोगों ने अपने घर में सीढ़ी नहीं देखी होगी? तुम्हारे ही घर में सीढ़ी है। तो ये मतलब अगर आपके पास कंटेंट सही नहीं है तो मत बनाओ, 1-2 दिन का गैप ले लो, रुक जाओ, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतना बस अपनी व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए फालतू की चीज़ें क्यों ऐड कर रहे हो? सीढ़ी दिखा रहे हैं, बताओ। अच्छा, यहाँ पे डब्बा जो है लोगों से सिर्फ सामान झीटने में, सामान लोगों से इकट्ठा करने आई है ऐसा लग रहा है। मतलब लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, बच्चा है घर में तो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, गिफ्ट्स ला रहे हैं, जो कि समझ में आता है। लेकिन भाई ये डब्बा इतनी बेशर्म है कि कभी ये भी नहीं कि कुछ पलट के कुछ रिटर्न गिफ्ट दे दे या फिर कुछ खिला ही दे लोगों को। बस बैठ जाएगी, ओ देखो ये आया है, ओ देखो वो आया है। अरे यार, तुम्हारे घर में कोई आया है, इतनी मेहनत करके वो इतना उसने स्पेंड किया है, तुम्हारे बच्चे के ऊपर पैसा स्पेंड किया है, सामान लेकर आया है इतने शौक से कम उसको कुछ खाने को दो, मिठाई दो। मतलब खुशी का मौका है, राइट? तो तुम्हारे घर पे कोई आया है तो कम से कम कुछ नहीं तो मिठाई तो खिलाओ। अभी अभी तक मुझे ऐसा मतलब दिखा नहीं है कि ये किसी को कुछ खिला रही है, मिठाई खिला रही है या कुछ भी। बस ये बैठ जाती है और बस इंतज़ार में रहती है कि बस आओ आओ और मुझे सामान दे करके जाओ। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये और गुटखा बस सामान लोगों से समेटने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ पे रुखसाना बाजी जो हैं उन्हें देखकर मुझे ये याद आया कि अभी मैंने एक वीडियो देखा है, अकबर अहमद की जो वीडियो है,
आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। अकबर अहमद जो है वो इन लोगों का आई थिंक दूर का कुछ रिश्तेदार लगता है, और वो भी मौदाहा से है। तो वो मौदाहा में था और उसने कुछ वीडियोस बनाई। तो अभी उसका जो रीसेंट वीडियो आया है वो मैंने देखा, और उसने एक खुलासा किया है इनके बारे में, रुखसाना बाजी के बारे में, कि रुखसाना बाजी इस दफ़े इतनी क्यों बुझी बुझी दिख रही हैं। क्योंकि जब भी ये डब्बा जाती है मौदाहा, रुखसाना बाजी का एक अलग ही एक चहकना दिखता है, एक अलग ही वाइब दिखती है। लेकिन इस दफ़े रुखसाना बाजी बहुत ही अलग थलग, बहुत ही बुझी बुझी सी लग रही हैं। तो ये चीज़ सबने नोटिस किया और सबने पॉइंट आउट भी किया। और चूँकि वो मुंबई से अचानक से वापस आ गई थी मौदाहा, तो बहुत से लोगों ने पूछा भी था कि ऐसा क्या हुआ, रुखसाना बाजी क्यों वापस आ गई। तो अहमद जो है, अकबर अहमद, उसने ये रिवील किया, उसने बताया कि ये डब्बा इनसे 2 बजे रात तक काम कराती थी। मतलब ये लोग तो जैसे रुखसाना बाजी हैं, ये लोग तो गांव के लोग हैं ना। जैसे मौदाहा छोटी जगह है, तो वहाँ छोटी जगह में क्या होता है कि 10 बजे तक लोग जो है वो बिल्कुल अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। और इनके यहाँ तो पूरी रात भर ही लोग जागता है। ये लोग तो सुबह में सोते हैं, दिन भर मतलब सोते ही रहते हैं, शाम में उठते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 2 बजे रात तक ये डब्बा इनसे काम करा रही थी, और सारा काम कराती थी, सब काम कराती थी। और बदले में क्या मिलता था? 5,000। मतलब 5,000 का ऐसा लगता है इस औरत ने पहाड़ा पढ़ लिया है। मामू को भी 5,000, रुखसाना बाजी को भी 5,000। मुझे लगता है इसके घर में और भी जो लोग आते होंगे काम करने, उन्हें भी उतना ही देती होगी, क्योंकि इसीलिए लोग भाग जाता है। क्योंकि आप नोटिस करो कि ये हमेशा कंप्लेन करती है कि वो वहाँ चला गया, वो काम छोड़कर चला गया, ऐसे चला गया, वैसे चला गया। तो लोग जाएगा ही, क्योंकि तुम इतना काम कराओगी, वो भी इतना लेट लेट, वो भी इतने सारे काम कराओगी, और वो भी इतना कम पैसा दोगी, तो कौन टिकेगा। तो रुखसाना बाजी का ये रीज़न है कि रुखसाना बाजी इस दफ़े क्यों इतनी बुझी बुझी है। अच्छा, यहाँ आपको हर व्लॉग में आपको महर दिखेगी, हर व्लॉग में लिटरली। क्यों? क्योंकि इसका यही काम है, इसको असिस्टेंट चाहिए। तो इसने इसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर रखी है। और मुझे हंसी इस बात की आती है कि इसने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी मुंबई में, कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, ये करो, वो करो, तुम ऐसे नहीं करोगी, वैसे नहीं करोगी, तुम स्कूल जाओगी। गुटका कहता है, क्या कहा था गुटका ने? फ्रेंड्स, ये 2 दिन जाती है, 4 दिन नहीं जाती है। तो मतलब तुम उसको पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर रहे हो, ये बता रहे हो कि वो उसका दिल नहीं लगता है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन तुम खुद यहाँ आकर के उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर बैठी हुई हो। तो पता है ये लोग ट्रोल क्यों होते हैं, ये पूरी फैमिली इनके ऊपर वीडियोस क्यों बनता है? इसलिए क्योंकि ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ज्ञान तो इतना बड़ा बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी फेंकेंगे, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, लेकिन खुद उस पर फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे ये अपने फुप्पू के घर गई हुई है, और यहाँ पे ये फुप्पू को अपने कुछ पैसे दे रही है ऑन कैमरा, एज़ यूजुअल ऑन कैमरा। ये मतलब हर इंसान को ऑन कैमरा पैसा क्यों देती है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि आप क्या दिखाना चाहते हो। अच्छा, कमेंट सेक्शन पढ़ती है, इसको पता है कि लोग इसको कितनी गालियां देते हैं इस बात पे। लोगों को नहीं पसंद है कि तुम ऑन कैमरा पैसे दिखा दिखा करके लोगों को तुम दो। तो लेकिन फिर भी आप नोटिस करो कि ये हमेशा हमेशा ऑन कैमरा पैसा देती है। कभी भी इसने ऑफ कैमरा कभी किसी इंसान को पैसा नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि इसने जो वो बेबी अनाया वाली जो बात थी, मुझे पता था कि इसने पैसा नहीं दिया होगा, क्योंकि ये किसी भी इंसान को मतलब ऑफ कैमरा पैसा नहीं देती। अगर उसने दिया होता तो वो उसका व्लॉग बनाती, उसने व्लॉग नहीं बनाया, इसका मतलब कि उसने पैसा नहीं दिया। और ये हमेशा यही करती है, हमेशा हमेशा अपने से बड़े बुजुर्ग को पैसे जब भी देगी, मतलब छोटों को भी तो देती ही है, लेकिन जब भी बड़े बुजुर्ग को देगी, अपने फादर को देगी, हमेशा ऑन कैमरा। मतलब बेशर्म, मतलब बेशर्मी की हद है, हद हद हद। फिर यहाँ से ये जाती है अपना जो इसका दूसरा बिजनेस है मौदाहा में, टूर एंड ट्रैवल्स का। ये वहाँ जाती है और वहाँ जाके लोगों को दिखाती है और बोलती है कि फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा दूसरा बिजनेस है, और आपको अगर उम्रा पे जाना है, हज करना है, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे। तो वो तो खैर अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कितनी बेस्ट क्वालिटी सर्विस होती है इनकी, जिसको मिला है वही बता सकता है अब तक। खैर एनीवेज, मेरा ध्यान
इस बात पे था कि भाई ये बच्चा इसके गोद में, गुटखा किंग के गोद में कब से है। मतलब ये लोग मतलब कब से निकले हुए, दिन हो रहा था और अभी रात हो गई। तो ये लोग बच्चे को लेकर कितना घूमते हैं भाई। इतने छोटे बच्चे को मतलब बीमार होने का डर है, इन्फेक्शन होने का डर है, कोई भी उसे उठा रहा है, कोई भी छू रहा है, कोई भी चूम रहा है। मतलब छोटे से बच्चे को तुम इस हालत में लेकर के मारे फिर रहे हैं ये लोग लिटरली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के अंदर, स्पेशली डब्बा के अंदर, सनी के अंदर तो चलो थोड़ा बहुत है भी, लेकिन डब्बा के अंदर मुझे माँ वाली जो एक होती है ना, एक फीलिंग, एक माँ वाली हरकत, वो मुझे दिखती नहीं है। इसको बस माँ बनना था, इसको बस चाहिए था कि इसको एक बेटा हो जाए बस। उसके अलावा इसके अंदर कोई भी माँ वाली, एक माँ जो होती है ना, वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है। वो बच्चे की वजह से कितनी चीज़ें सैक्रिफाइस करती है। वो बोलती है कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं इतनी देर तक बाहर नहीं रहूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे के हिसाब से, उसके कंफर्ट के हिसाब से चलूँगी। लेकिन ये अपने बच्चे को अपने कंफर्ट के हिसाब से चलाती है। कहाँ कहाँ लेकर इसे मतलब मारी फिर रही है। तो मैं क्या मतलब, लोग जो इसके बारे में कहते हैं कि माँ बन गई है और इसको, लेकिन माँ वाली ममता नहीं दिखती है इसके अंदर, लोग एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूरी टोली निकल पड़ती है। गुटखा किंग बताता है कि ये लोग कमरिया बाबा के मज़ार पे जा रहे हैं। एक तो मुझे समझ में ये चीज़ नहीं आती है कि ये जो मज़ार पे जाना, चादरें चढ़ाना, ये मग्गे से पानी से नज़र उतारना, ये सब क्या है। आई एम सो सॉरी बट ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग अपने मर्ज़ी से, अपने दिल से करते हैं। मतलब मुसलमान क्या है, मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, ठीक है। उसका एक ही अक़ीदा है कि वो एक अल्लाह की इबादत करता है बस। उसके अलावा 5 वक्त वो नमाज़ पढ़ता है, ज़कात देता है, कुरान पढ़ता है, ठीक है। ये सब चादरें चढ़ाना और यहाँ जाना वहाँ जाना, लोगों के यहाँ जा कर के देखो, ये सब अगर आप मज़ार पे अगर आप जाते हो, वहाँ पे अगर फातिहा पढ़ते हो, वहाँ तक चलो ठीक है मतलब। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग वहाँ पे जा कर के मतलब इबादत करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, सर टेक रहे हैं और पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। एक तो मेरा तो यकीन इन सब चीज़ों में नहीं है, लेकिन जिनको है उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं बता दूं कि ये इस्लाम नहीं है जो ये डब्बा दिखाती है, जो गुटखा दिखाता है। हालांकि कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग इनको बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो गलत है, ये बिद्दत है, ये आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि इनको जो दिखाना ये वो दिखाएंगे। आप चाहे जो भी बोल लो, जितनी भी गालियाँ निकाल लो, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस मतलब है कि इनको व्यूज़ आने चाहिए बस। अच्छा, यहाँ पे डब्बा कुछ बच्चियों से मिलती है और कहती है कि यहाँ पे जो इनके साथ आए हैं वो बहुत प्राउडली ये कह रहे हैं कि ये हमारे घर की बच्चियाँ हैं। हाँ, बहुत से अच्छे लोग दुनिया में हैं जो लड़कियों को रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं और लड़कियों को अपने घर की शान समझते हैं। तुम्हारी तरह नहीं डब्बा, जो दिन रात सुबह शाम तुमने जो है ना बच्चे के लिए नहीं, बेटे के लिए दुआ मांगी थी। तो खैर चलो, तुम्हारी दुआ तो कबूल हो भी जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसने जिस तरीके से कहा है ना, इसको बड़ा ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा कहती है कि भैया को बहुत इज़्ज़त मिलती है, मतलब जो जनाब हैं उनको बहुत इज़्ज़त मिलती है, अम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझे उतना प्यार नहीं करती। इस बात की इसको बहुत शिकायत है। तो इसको कहीं ना कहीं एहसास कमतरी है इस बात की कि इसको उतनी इज़्ज़त नहीं मिलती है घर में, या इसके घर में लड़कियों की कम इज़्ज़त है, लड़कों की ज़्यादा इज़्ज़त है। तो इसको ये बड़ा अजीब लगता है जिस तरीके से कोई अगर इज़्ज़त दे दे लड़की को, या फिर जैसा कि इसने अभी यहाँ पे बोला कि इन्होंने जो है, जो इनके साथ जो आए थे, उन्होंने बोला कि हमारे घर की बेटियां हैं। तो इसको बड़ा अजीब लगा होगा, इसको लगा होगा कि अरे वाह क्या बात है, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। हाँ, अच्छे लोग होते हैं डब्बा, सब तुम्हारी तरह गोबर दिमाग के नहीं होते हैं। अच्छे और पढ़े लिखे और शरीफ लोग भी दुनिया में होते हैं जो लड़कियों को इज़्ज़त देना जानते हैं। अच्छा, फिर ये जाती है एक शादी में। एक तो भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि यहाँ मौदाहा में, अगर कोई मौदाहा का है तो प्लीज़ मुझे बताना
कि क्या मौदाहा में इस तरीके की ही शादियाँ होती हैं? इस तरीके से खाना कौन खाता है? मतलब शादी का खाना इस तरीके से सर्व कौन करता है? मैं भी गई हूँ छोटे-छोटे गाँव में, मैंने भी विज़िट किया है। मैं भी जा चुकी हूँ वहाँ पे, मैं भी जा कर के 1-2 दिन रह चुकी हूँ और मैंने भी वहाँ की शादियाँ अटेंड की हैं, ठीक है? इतने जाहिल तरीके से खाना कहीं मैंने नहीं देखा है कि ऐसे इस तरीके से प्लेट में मतलब सालन रखा हुआ है और हाथ में रोटी है। तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये यूपी का ऐसा कुछ माहौल है या ये मौदाहा का है या फिर यहाँ सिर्फ इसके जो आस-पास के जो लोग हैं, इसके रिश्तेदार हैं, उनके अंदर ये चलता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मौदाहा में सबके घर में ऐसी शादी होती होगी, इस तरीके से जाहिलाना तरीके से लोगों को आप खाना खिला रहे हैं। मतलब एक तो खाने के नाम पे कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ रोटी, सालन और शायद बिरयानी दिख रही है। उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। एक तो इतना कम कुछ होता नहीं है और जो होता भी है ना तो बहुत तरीके और सलीके से खिलाया जाता है, इस तरीके से नहीं। तो आई एम श्योर आई थिंक नेहा फैज़ी बेटर बता पाएँगे क्योंकि उनका कनेक्शन है मौदाहा से, क्योंकि ये तो बहुत ही जाहिल दिखाती है। एक वो है अकबर अहमद, उसने पूरा मौदाहा घुमाकर दिखाया है और मैं सही बता रही हूँ, मैं उससे पहले मैं यही समझती थी कि मौदाहा एक कोई बहुत ही छोटी-सी और बहुत ही मतलब पिछड़ी हुई जगह है जहाँ कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अकबर अहमद ने हमें ये दिखाया अपने वीडियोस में कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बहुत रईस लोग रहते हैं और काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी बड़े-बड़े घर हैं, काफ़ी कुछ है। लेकिन ये डब्बा यही दिखाती है, गरीब नानी, उनका टूटा-फूटा घर, पतली-पतली सड़क और नाले, गड्ढे, ये इस तरीके का ट्रीटमेंट, मतलब खाना-पीना इस तरीके से बैठकर हाथ में रोटी लेकर खाना, ये डब्बा यही दिखाती है। तो बहुत बड़ी नालायक है ये औरत। अच्छा जी, तो लास्ट के क्लिप में हम ये देखते हैं कि फ़नी जो है वो अपने माँ-बाप को कन्विंस कर रहा है कि नीचे का जो किचन है उसको स्टोर रूम बना दो और ऊपर का जो किचन है उसको परमानेंट किचन बना दो। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है, इसमें डब्बा का भी दिमाग है क्योंकि वो जब भी आती है उसको नीचे आना पड़ता है ठूँसने के लिए। वहाँ पे सामने-सामने वो बना सकती है। तो ये सारा जो दिमाग होता है ना, वो सब डब्बा का होता है। तो ख़ैर एनीवेज़, कहने का मतलब ये है कि ये डब्बा कितना रहती है, मतलब एक साल में कुल मिलाकर के 15 दिन या 1 महीना रहती होगी मौदाहा में, है ना? बाकी के 11 महीने ये गुज़ारती है मुंबई में। तो यहाँ पे तुम तो बना के निकल जाओगी। अब ये बाकी के 11 महीने 2 बूढ़ी औरतें, मतलब सास तो बूढ़ी है ही लेकिन रुखसाना बाजी भी एजेड ही हैं। तो ये दोनों औरतें ऊपर नीचे एक्सरसाइज करती रहेंगी दिन भर। मतलब 1 गिलास पानी अगर पीना है या चाय बनाना है, उसके लिए भी ये ऊपर नीचे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये मुझे सही नहीं लगा ये आइडिया। आई नो, आई एग्री के नीचे का जो किचन है वो छोटा है, लेकिन कुछ और ये लोग आइडिया निकाल सकते थे, उसको एक्सटेंड कर सकते थे, थोड़ा और बड़ा कर सकते थे। लेकिन खैर एनीवेज, आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। उसके अलावा इस व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही पकाऊ व्लॉग था, लेकिन मुझे रिव्यू करना था इसलिए मैंने रिव्यू कर दिया। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।